प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी है। वो स्वामी जी है। भास्कर जी, मैं स्वामी जी आपको हाँ, कौन से एंगल से लग रहा हूँ? ठीक है। हाँ बताइए, कुछ पूछना था आपको। हाँ, एक पूछना था जी जी। कि ध्यान में बैठते हैं तो मौन में ही समाधान है, लगता है कि कुछ नहीं है, सब समाधान है, ठीक है, मौन में है, सब ठीक है लगता है। फिर जब मौन से बाहर आते हैं तो फिर और हमारा मन चलता है, जैसे संसार में रहो या सन्यास में रहो, मन चलते ही रहता है। बिल्कुल। फिर लगता है कि मौन में सब ठीक है, लेकिन ना बोले तो भी गड़बड़ हो जाता है, कि कुछ तो हमें ज्ञात नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। फिर यही मन पूछता है कि चुप रहे, ठीक हो गया। तो ऐसे लगता है ये मन का खेल कब तक चलते रहता है, जब तक कि आप अभी चलाओ। मैं। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, जब तक चलाया तो ठीक है। अब ये भी ये हमें समझ में आता है कि ये मन का ही प्रश्न है, मन का ही उत्तर है, मन का ही खेल है, ये हमें समझ में आता है। कि अभी मैं वहां भी गया था, अरुणाचल, वहां भी जाके आया है, अच्छा विरूपाक्षा केव में भी गया, वहां भी अच्छा। बैठा, ध्यान किया, मस्त लगा, अच्छा लगा। और फिर पौंडीचेरी में उधर भी गया था, अरबिंदो आश्रम औरबिंदो भी आश्रम। गया, हाँ वहां भी जगह, वहां भी 2-3 दिन था। और अरुणाचल भी गया। उस समाधि के पास बैठे तो एकदम शांति का अनुभव सब होता है, सब लगता है। फिर हम वापस आ जाते हैं, संसार में वापस आ जाते हैं। फिर इधर का उधर का चलते ही रहता है, संसार में है तो कुछ बातें होती रहती है, उस पे हम चर्चा करते हैं, विचार आते हैं, फिर हम शांत हो जाते हैं। ये साइकिल चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। कि कभी ऐसा होगा कि हमारे मन में विचार नहीं आएंगे, या वो बिल्कुल आते ही रहेंगे? आएगा आएगा वो तो। आएगा। फिर हाँ हम फिर हमें कब ऐसा लगेगा कि हाँ, अब ये वो विचारों से कुछ बताता हूँ लेना मैं। देना नहीं है। हाँ। हाँ बताता हूँ। वो हम्म, आएगा, समय आएगा। हम्म, लेकिन ये उसी तरह का, जैसे आप बोले ना, पहले हम ध्यान में बैठते हैं, अच्छा लगता है। कोई ऐसे स्थान में गए तो अच्छा लगता है, समाधि के पास बैठा मौन में अच्छा लगता है, लेकिन फिर वापस लौटता है मन। फिर दौड़ता है संसार की तरफ, वो सब होता है फिर। अभी आप बोलते हैं ना, फिर लौटता है मन। हम्म, अच्छा। तो वो मैं बार बार वो एग्जांपल देता हूँ, जो एक योगी को मिला, मैं जो हिमालय में थे, काफी साल थे, अपनी बीवी बच्चों को सब छोड़ के, दुनियादारी को सब छोड़ के, संसार को छोड़ के वो वहां बैठे थे। कई सालों बाद उनको अचानक ऐसा लगा कि वापस लौटना है, जैसे आप बोल रहे हो ना, मन वापस लौटता है। तो उनको भी लगा कि लौटना है, कहाँ लौटना है? संसार में। कहाँ बैठे थे वो? हिमालय में। हिमालय में। कैसे बैठे थे? ध्यान समाधि में। अब अचानक क्या हुआ? संसार में लौटने का मन किया, तो दौड़े हो संसार की तरफ, और हो गए, जाके संसार में मिले। अब ये सही है या गलत, इसकी बात हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अभी सही उनके हिसाब से सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। दोनों ठीक है, वो संसार में रहे तो भी ठीक है, हिमालय में गए तो भी ठीक है। अब बात ये है कि वो किस में खुश है। हम्म, अगर वो अपने बीवी बच्चों के साथ जाके खुश है, अपने दुनिया में जाके खुश है, तो बहुत बढ़िया, हम्म, बहुत ही बढ़िया चीज। क्योंकि हमारा प्रकृति क्या है, मन का क्या है? मन क्या ढूंढ रहा है? मन शांति ढूंढ रहा है, शांति। मन खुशी ढूंढ रहा है। तो उनकी बीवी बच्चे में अगर खुशी मिल गई, शांति मिल गई, तो उनको प्राप्त हो गया जो उनको मिलना था। मन शांत हो हम्म, गया। तो हम्म, शायद ये हो सकता है कि वहां घर में बैठ के वो अच्छे से ध्यान करे। हम्म, हो सकता है, क्योंकि मन तृप्त हुआ ना। मन हम्म, अतृप्त रहा तो ना हिमालय में साधना होगी, ना घर पे होगी। हम्म, तो वो बात है ही नहीं, गलत भी नहीं बोलूंगा मैं कि वो आपस संसार में लौटे। वो क्या चाह रहे हो वो उनके ऊपर निर्भर है। अब बात ये आ रही है कि वो लौटे क्यों। जो आपका ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं हम्म, मैं, कि मन लौटता क्यों है संसार की तरफ। अब आप बताओ। मैंने तो पूरा स्टोरी बता दिया। वो तो जाके ध्यान में बैठ गए थे, कई हम्म, साल गंगोत्री में थे। अब हम्म। अचानक सा उनका मन किया। आपको क्यों लगता है उनका मन क्या किया, क्यों किया? और उनको क्यों निकलना पड़ा हिमालय से, अपने ध्यान वगैरह छोड़ के? कि इंसान शून्य में रहना पसंद नहीं करता है, कुछ उसको नहीं नहीं, एक्साइटमेंट या शून्य कुछ में तो रहना आनंद। पसंद नहीं करता ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल बात लेकिन नहीं है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ। मैं हम्म, आपको स्टोरी ही बता दिया पूरा। कि हम्म, वो रास्ते में मुझे मिले थे, और मैं पूछा उनको क्या हो गया। वो बोले कि यहाँ हिमालय में तो प्रेम नहीं है, सब हम्म, अपने अपने कंदराओं में बंद बैठे हैं। हम्म, और मैं देखा तो यहाँ किसी के साथ बात करने की कोशिश करो तो कोई बात नहीं करता, सब मौन में हम्म, रहते हैं।
हाँ। बड़े बोलते हैं ना मतलबी लोग हैं, हम्म। यहाँ प्रेम ही नहीं है। तो हम्म। वो तो प्रेम मुझे संसार में दिखता है, मेरे बीवी बच्चों में दिखता है, वो कितने मुझे प्रेम करते थे। तो वो बोले कि मुझे लगता है कि मुझे वापस लौटना है। तो हम्म। वैसे करके वो वापस लौटे। अब हम्म। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो तो अच्छे ध्यान में बैठे थे, कई साल बैठे थे वहां पे, ध्यान हम्म। लगा के बैठे थे, हम्म। लेकिन उनको लौटना पड़ा हम्म। संसार में। जो आप पूछे ना लौटता है, हम्म। हाँ। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ अभी पूरा स्टोरी बताने के बाद, कि आपको क्यों लगता है कि वहां तो ध्यान में अच्छे से बैठना था उनको। हिमालय में तो कौन डिस्टर्ब करता है, कोई भी नहीं करता। हम्म। आपकी जैसी ही हालत, मतलब अभी जो सिचुएशन है ना, सेम ऐसे ही समाधि हम्म। में कहीं जाके बैठे, तो एक हम्म। अलग स्थान में अच्छा लगा, लेकिन मन विचलित हो गया, वापस ले गया। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? वही लगाव खींचता है। है ना? लगाव है। है ना? हाँ। वही सिंपल उत्तर है। वो चाहे चाहे हिमालय में बैठा योगी हो या आप और मैं हो, खिंचाव, हम्म। जो मन हमको खींचता है, इसके वजह से हमको लौटना पड़ता है। तो हम्म। देखो, अभी ऐसा भी आप नहीं बोल सकते हो कि आप तिरुवन्नमलई गए थे, हम्म। मतलब तिरुवन्नमलई गए और फिर आप हम्म। लौटना नहीं चाह रहे थे। देखो हम्म। आप, बहुत सारे लोग जाते हैं तिरुवन्नमलई, जाते हैं ऋषिकेश, जाते हैं कई हम्म। जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं? फॉर अ चेंज। मुझे हम्म। थोड़ा देर एकाग्रित होना है, मुझे थोड़ा फोकस करना है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, या मेडिटेट करना है, जो भी करना है। तो हम्म। निकल तो जाते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि क्या वो, अगर उनको ऑप्शन मिला, वो बोलते हैं कि 4 दिन की छुट्टी मिल गई, एक हफ्ते की कैसे मुश्किल से मिल गई है, लेकिन अगर मैं बोलूं चलो आपके अगर 30 डेज की छुट्टी मिल जाती, 1 महीने की छुट्टी चलती, क्या आप जाते हो? नहीं। आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं, मैं क्यों अभी अब? वहाँ हाँ। वैष्णो देवी गया था मैं। एक 2 महीने 6 महीने पहले। तो अमरनाथ भी जाके आया। लेकिन वहाँ 1 2 दिन रहा, फिर लगा कि हम घर पे ही बैठ के अच्छे से ध्यान कर लेते, दूर दूर वही तो आ बता गए। रहा हूँ। तो 4 दिन 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन लगता है कि मैं घर पे बैठ के अच्छा सा ध्यान कर लेता, इससे अच्छा तो वही मैं ये बोल रहा लगता हूँ, है। हम जितना भी पुण्य स्थान में जाए, अच्छे स्थान में जाए, स्थान की बात नहीं है, वो स्थान में भी मन बिठाता नहीं है। हम्म। हम बोलते हैं ना, काफी सारे लोग बोलते हैं, अरे हमारा बुलावा कब आएगा तिरुवन्नमलई, हमारा बुलावा हम्म। कैलाश कब आएगा। मैं बोला हम्म। जाओ, हम्म। जाओ, लेकिन वहां रहो। हम्म। कितने दिन रह पाओगे? नहीं 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 नहीं, 2 दिन, दो दो से चार चार दिन दिन चार फिर दिन उसके बाद मन बहाने बनाना शुरू करता है। हम्म। वो व्यक्ति कभी नहीं बोलता कि मुझे अब यहाँ मन नहीं लग रहा। वो हम्म। बोलेगा नहीं, मेरा काम है, मेरा वो है, हम्म। ये है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ बोलेगा, लेकिन वो बिल्कुल ये मानेगा नहीं या किसी से बोलेगा नहीं कि अब मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता, क्योंकि वो एक अच्छी बात नहीं है ना। जब मैं संसार में रहता हूँ तो मन बोलता है कि मुझे वहां जाना है, वहां जाके बैठना है, ध्यान साधना करना है। अब मैं किस मुंह से किसी को बोलूंगा कि यहाँ ध्यान नहीं लग रहा मेरा, या यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वापस जाना पड़ता। तो कहीं भी देखो आप, बात कोई ऐसे क्षेत्र में जाने की नहीं है। अगर वहां गए तो भी मन फिर पलटाता है। हम्म। मन ना घर पे शांति देता है, मन ना हिमालय में शांति देता है। तो ये सारा फसाद का जड़ मन है। तो पूरा केंद्रित हम मन की तरफ अगर हो ले, बाकी सब चीजों को छोड़े, और मन क्यों हमको तरसाता है, मन क्यों हमको भटकाता है, मन क्यों हमको बार बार परेशान करता है, ये अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, तो हमको ये समझ आएगा कि मन के अंदर इतनी सारी वृत्तियां हैं, कंटिन्यूस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो हमको शांत नहीं बिठाता। यहाँ बैठा तो लगता है कि नहीं, शांति उस पहाड़ की चोटी पे, वहां बैठा तो लगता है नहीं, उस नदी किनारे होगा, नहीं उस पेड़ के नीचे होगा, कहीं नहीं तो घर पे होगा, घर पे गया तो बोले बाहर होगा। तो मन कहीं भी शांत नहीं है, तो स्थान के लिए नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये मिथ्या मिटा रहा हूं कि ये कोई स्थान में छुपा है। स्थान में कुछ भी नहीं छुपा है। हम्म। स्थान में आप जाके थोड़ी देर के लिए टहल सकते हो। और जो भी हम, सत्य बता रहा हूँ, जो भी हम आध्यात्मिक टूर करते हैं इस प्रकार से, कि हम जाके आए, थोड़े दिन रह के आए, तिरुवन्नमलई जाके आए, एक हफ्ता जाके एक रिट्रीट पे करके आए, ये सब पिकनिक का एक टेंडेंसी है। ये मन और कुछ नहीं चाह रहा, कुछ एंटरटेनमेंट चाह रहा है, इसको स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट बोलते हैं, ये कोई अध्यात्म नहीं है।
ठीक है ना, ये आपकी उतने ही नहीं बता रहा हूँ, ये हाँ ठीक है। 99.9% यही है। तो हमको लगता है कि हम कहीं जाके कोई बड़ा तीर मार रहे हैं, लेकिन सीरियस जब मन होए जाने का, तो वो एक अलग ही ये होता है, बहुत ही अलग मनोस्थिति परिस्थिति होता है। दैट टाइम अंदर से जो भाव आता है निकलने का और कहीं जाके बैठने का, वो एक बहुत तीव्र इच्छा होती है। और उसमें वो स्थान उसके लिए नहीं ढूंढ रहा है कि एस्केपिज्म के लिए नहीं ढूंढ रहा है कि मुझे मन में घर पे शांति नहीं मिल रहा तो वहां चाहिए घर, या संसार की बहुत भीड़ है मुझे वहां, वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं होगा। वो स्थिति ऐसी होती है कि बस जाने का मन कर रहा है और मैं जाऊं, और ऐसा कोई नहीं कि पर्टिकुलरली यहीं जाऊं या इसके लिए जाऊं, कोई मतलब कुछ भी नहीं है। एक अंदर से एक आभास आता है और सब कुछ तो आपको लीक चलती है उस हिसाब से। तो वो दोनों स्थितियां अलग है। एक जो मन करा रहा है, तो ये हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मन ही दौड़ा रहा है हमको, इस स्थान में जाओ उस स्थान में जाओ। लेकिन क्योंकि उस स्थान में जाने के बाद हमको आराम से मालूम पड़ जाता है यहाँ नहीं। अब अगर हम बैठ के जहां भी हम दौड़े, घर पे भी दौड़ रहे हैं या नदी किनारे या पहाड़ की चोटी पे दौड़ रहे हैं या गुफा में बैठे, मैं तो बोलूंगा अब हम जब भी दौड़े तो ये अवेयरनेस वाली प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि ये दौड़ काहे की है, ये पता लगाए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीजों में इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। ये अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सबकॉन्शियस है। हम बाहर से हमको लगता है तिरुवन्नमलाई गए, वहां गए, 2 दिन अच्छा लगा, फिर मन ये हो गया, एक रिट्रीट कर लिया, अच्छा लगा, फिर और मन ये हो गया। क्योंकि हमने कभी अपने आप को ये समझ नहीं दिया कि हम इसमें मन में जाके इन्वेस्टिगेट कर ले कि इसका रूट कॉज क्या है, ये आ रहा कहाँ से भाई, ये क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो इस पर जब हम काम करेंगे तो आंसर मिलेगा। और जब आप सत्य में काम करने शुरू कर जाओगे, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, आपको ये एक एक पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये मेरा ये संसार है, संस्कार है, ये मेरे ही विकल्प है, सारे ही विकल्प है, पूर्व जन्मों की विकल्प है, एक 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 करके जो उठ के आ रहे हैं। ये मुझे शांति से, अभी अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि देखो, जब हम ध्यान नहीं कर रहे तो ठीक है, हमको पता है कि मन बहुत परेशान करता है, कंटिन्यूस कुछ तो कुछ चलता है, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो अचानक ऐसे विचार आते हैं जो कभी मैंने सोचे नहीं है। नॉर्मल डे टू डे में नहीं आता, वैसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, ये कहाँ से आ गई, ये क्या है भाई। तो ये कुछ नहीं है, ये वो बंद तिजोरी है, इसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जहाँ पे पूर्व जन्म संस्कार सब छुपे हुए हैं। ये हमारी थॉट्स जो है ना, जो हमको दौड़ाती है, ये इस जन्म का नहीं है, कई अनगिनत जन्मों का है। और वो पूरा उधर भर के पड़ा हुआ है, ये हमको दिखता नहीं है। हम जागृत अवस्था में इतना ही देख सकते हैं, बस मन में इतना टेंशन है, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, मेरा कल फ्यूचर है, मेरा आज है, खान पान क्या है, रहना पहनना क्या है, इतना ही मुझे टेंशन लगता है। नहीं, इससे ज्यादा बहुत कुछ है, बहुत 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 कुछ डीप डीप है, जो अभी तक ऊपर नहीं आया है। तो जैसे हम मैच्योर करते हैं ध्यान साधना में, एक लेवल में ऐसे ऐसे आना शुरू हो जाता है जो वेरिड थॉट्स हैं, तो कभी हमने सोचा भी नहीं। तो इसमें मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि तब आपको पता होता है कि ये तो इसके अंदर तो पूरा समुद्र है, अथाह समुद्र है, या मुझे तो अभी दिखता नहीं। तो हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि मेरे मन में चलो इतना लिमिटेड है, लेकिन इतने से तो काम चलना चाहिए, लाइफ में इतनी तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, मन इतना तो भटकाना नहीं चाहिए। तो हम बस इतना ही देखते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप कई सारे ऐसे थॉट्स देखेंगे, तो उसके बाद एक बार आपको पता चल गया कि ये विकल्प के प्रॉब्लम्स है, ये सारे संस्कार से आने वाले वृत्तियों का प्रॉब्लम है, जो एक के बाद एक आगमन हो रहा है। एक थॉट खत्म नहीं हुआ दूसरा आया, एक थॉट खत्म नहीं हुआ दूसरा, ये कंटिन्यूस आ रहा है। तो अब मेरा क्या होता है, फोकस, ध्यान, साधना, तपस, सब केंद्रित उस पर कि इसके लिए क्या करें।
तो हमारा प्रश्न आते आते जैसे हम गहरे जाते हैं इस पथ पे, ये ऐसा होना चाहिए कि अब और कोई रीजंस नहीं, क्वेश्चंस नहीं, ठीक है चलो आप नए हैं इसमें, लेकिन मैं बाकी सारे लोगों से भी एड्रेस कर रहा हूँ। ये हमारा प्रश्न, जैसे हम 2 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 साल कर रहे हैं, ये कभी भी हमारा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। अब तक तो हमको क्लियर पता होना चाहिए कि मन ही कारण है और मन के अंदर जो विकल्प है वही कारण है। तो विकल्प है हमको सबको पता है, तो अब विकल्प के लिए क्या करें, प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि अब इसको मिटाने के लिए या इसको हटाने के लिए या इसको ट्रांसेंड करने के लिए अब क्या क्या करें। तो फिर जब हमारा मन ऐसे प्रश्न पूछता है तो अपने आप सोल्यूशन की तरफ दौड़ता है। हमारे सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन जो है, सोल्यूशन देने की काबिलियत रखता है। बाहर से किसी को पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें पूछना भी तो चाहिए। सही ढंग से जब हम पूछेंगे, सही अप्रोच जब होगा, तो अवचेतन मन ही हमारा काम करेगा, हमारा अंतर्गुरु ही हमको गाइड करेगा कि अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं इसको कैसे संभालूं। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरे विकल्प बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मुझे बहुत ओवरवेलम कर रहे हैं, अब इसका क्या हल है। तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे उपाय अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारा प्रश्न अभी तक उस गहराई पे नहीं गया, हमारा अभी भी सुपरफिशियल ही है। तो ये एक एक स्टेप है, आप भी जानोगे जैसे आप धीरे धीरे करके आप बढ़ रहे हो यात्रा में, आप आप फोर्सफुली उसके तरफ जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं, ये अभी जितने भी हम सीरियस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, अभी पिछले संडे तो हमने शिव सूत्र पे काम किया, वेरी डीप। एंड डीप इन द सेंस क्या है, ये हम लोग जो कर रहे हैं ऑलरेडी शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में वो वही है, लेकिन शिव सूत्र पढ़ने से या शिव सूत्र को जानने से आपको पता चल जाता है कि यही तत्व, अवेयरनेस की तत्व कितना डीप है। एंड हाउ सीरियसली शिवा इज टॉकिंग, भैरवा इज टॉकिंग टू भैरवी। सारे जो सूत्र हैं, और कोई भिन्न नहीं है, एक भी भिन्न नहीं है जो मैं पिछले 3 साल से यहाँ बोल रहा हूँ, एक भी अलग नहीं है, एक भी कुछ अलग, मतलब सम अदर पाथ, एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा हूँ यही सब है उसके अंदर। तो वो एक बार आपको बोध हो जाए, आपको पता चलेगा कि कितना गहराई से उस पे एक साइंटिस्ट जैसा अप्रोच है। और पूरा यही है जो आपने प्रश्न पूछा ना, यही है कि मन बाहर दौड़ता है, अंदर कैसे ले, यही सब चीजों को लेके स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। लेकिन शिव सूत्र में ये भी वर्णन वेरी क्लियर है कि ये सबके लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। आप जानिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये बहुत लोगों को अम, काम आएगा। और मैं तो इसी को मान के चलता हूँ, स्पॉन्टेनियस सत्संग जो होते हैं ना, ये जिसकी जो जो होता है वो सबके हित में ही होता है, जो होना है वही सही होता है, चैतन्य ही काम करता है, तो चैतन्य ही एक्सप्रेस करता है। ये सब शिव सूत्र का ही ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ हफ्तों से इसी के अंदर डूबा हूँ, शिव सूत्र में। और दिसंबर में हम करेंगे काफी सारे वेरी मच डीप, बिकॉज आई वांट टू फर्स्ट गो एंड डीपली एक्सपीरियंस दोस थिंग्स बिफोर जस्ट स्पीकिंग वर्ड। दिसंबर में हम बात करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, उसमें वेरी क्लियर है कि ये सब सबको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक शक्तिपात के माध्यम से आने वाली चीज है, शिव सूत्र जो है। और शक्तिपात ये नहीं है कि सिर्फ गुरु करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष करता है, उसमें उसके भी वर्णन। व्यक्ति विशेष अगर हुआ, गुरु के माध्यम से भी हुआ, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है, जो वो चैतन्य ही निर्धारित करते हैं। अब वो क्या है कि एक बंदे को एक गुरु मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, या इसको इस प्रकार के गुरु मिले, उसको उस प्रकार के गुरु, इस पद के मिले, उस पद के मिले, ये कौन डिसाइड करता है? ये सब साधक का वर्दिनस डिसाइड करता है, सुपात्रता। तो सुपात्रता के अनुकूल, सुपात्रता के हिसाब से ही शक्तिपात भी होता है। तो शक्तिपात गुरुद्वारा हो सकता है, एक किताब पढ़ने से हो सकता है,
किसी को सुनने से हो सकता है, कहीं कुछ देखने से हो सकता है, स्मरण से हो सकता है, यानी कि मेमोरी से आपने कुछ एकदम याद किया, वो हो सकता है, कोई दृश्य देख के हो सकता है अचानक जागृत। बहुत कुछ ऐसे केसेस है मैंने देखे हैं। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्पर्श से हो सकता है, किसी चीज को आपने स्पर्श किया या किसी ने आपको स्पर्श किया, उससे, ये सब एक बहाना है। वो शिव तत्व को आप पर काम करने के लिए ये सब बहाना है, ये सब माध्यम है। कोई भी माध्यम से हो सकता है, लेकिन तब जब हम परिपक्व हुए। तो शिव सूत्र जैसे जो डीप है, विज्ञान भैरव तंत्र से प्रतिविज्ञान काफी सारी चीजें हैं उसमें, कश्मीर शैविज्म, त्रिका फिलोसफी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें बहुत बहुत डीप डीप चीजें हैं, लेकिन उसमें वर्जित है कि ये सबको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर पकने से पहले किसी को अगर दे दिया तो हानि भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेच्योर नहीं है और इसकी बातें सुनेंगे जो बहुत डीप है, तो चांसेस है वो एकदम से अपना घर बार सब छोड़ के निकल जाए, या कोई ऐसे डिसीजन ले ले जो इंटेलेक्चुअली इज नॉट स्ट्रांग, विवेक के हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि विवेक जागृत नहीं है। तो इसको सब एक वर्दीनस, और इसको सबसे ज्यादा वर्दीनस शिव सूत्र की जो मैं बात कर रहा हूं, ये वैराग्य तत्व है। जब तक एक प्रकार का वैराग्य नहीं आता संसार से, मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो हम हजारों चीज दुनिया के अंदर, जो संसार के अंदर हमारा अटकाव है, जो हमारे अटैचमेंट्स है, वी आर ऑब्सेस्ड विथ थिंग्स, इस पर जब तक हम काम नहीं करते, डीपर तत्व पे हम जा नहीं सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज इनडायरेक्टली ऐसे पूछे कि मैं ये पूरे संसार में भी एक हाथ डुबाए कैसे रखूं, अध्यात्म में भी एक हाथ कैसे, ये नहीं होता। जैसे चिदाकाश गीता में वेरी वेरी क्लियर है, एक तो अधोगति, अधोगति या ऊर्ध्वगति, कोई तो एक चुनो। ऊर्ध्व रहता है यानी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, अधोगति यानी आप संसार की तरफ दौड़ रहे हो। तो मैं यही अभी क्यों बता रहा हूं इस आपके प्रश्न से जोड़ के, ये सब का बेसिस वही है कि हम तैयार नहीं है। तैयार नहीं है क्योंकि हमको पता नहीं है तैयारी कैसी करनी है, किस चीज को लेके तैयारी करनी है हमको पता नहीं है। सारे ध्यान साधना तपस वपस सब कर रहे हैं, लेकिन किस चीज को क्या करना है, हासिल क्या करना है, उद्देश्य क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, इसके बाद क्या होगा, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा, ये सब जब पता नहीं होता तो आदमी अंधाधुंध करता है, बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसके लिए ही मैं ये सब चीजें एक एक जो करके करने का प्रयास कर रहा हूँ, एक क्लैरिटी लाने के लिए कर रहा हूँ। क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम तैयार हैं इसको सुनने के लिए? ये मैं प्रश्न हमेशा सबसे पूछता हूँ, क्या हम तैयार हैं? तैयार एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठना कि उपदेश सारम थोड़ा मजा आया चलो सुनेंगे, देवी कालोत्तरा थोड़ा मजा आया सुनेंगे। ये मजा आया, जरूर सबको मजा आया, गारंटी बोलता हूँ। क्योंकि हमने अगर सुना और उस टाइम को हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, उस टाइम पे बहुत एक्साइटेड हो गए, उस टाइम के वाह वाह ब्लिस में रहे सच्चिदानंद, उसके 4 दिन बाद अगर आप लौट आए, तो वो एंटरटेनमेंट था मेरे भाई। इस चीज को समझ लेना, ये सबको मैं बता रहा हूँ। ये अभी की स्थिति में ही देख लो, तभी देवी कालोत्र किया, उपदेशारंभ किया, कैसा लगा, अवधूत गीता किया, कैसा लगा, एक अलग स्थिति थी। आज क्या है, वापस आए ना ग्राउंड लेवल पे, मतलब वो एंटरटेनमेंट था। अभी देखो उस चीज को, मजा लगेगा, सर खुजा के बोलेंगे अब, अरे वहां उस दिन तो कितना मजा आया, उस टाइम पे तो कैसे योग वशिष्ठ किया, कितना अच्छा लगा। अभी, अभी क्यों अच्छा नहीं लग रहा और तभी क्यों अच्छा लग रहा था, ये हम तैयार नहीं। अभी भी हमारा संसार के साथ बहुत लगाव है, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन और हमारा जिस स्तर पे काम होना है, जहां पे काम होना है, वहां हमने नहीं किया है। अब मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सब लोग जाके वही काम करो और सब अपनी दुनियादारी खत्म करो, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो परिपक्व जैसे जैसे होता है, उस हिसाब से ही वो अपने आप उसके ऊपर कृपा होती है। ये अनुग्रह शक्ति की बात होती है शिव कृपा, शिव सूत्र में अनुग्रह शक्ति।
अनुग्रह से ही होता है। ये जैसे आप अभी तिरुवണ്ണामलाई जाके आए, ये अनुग्रह है। ऐसे स्थान पे जाना, ऐसे हम सत्संग करना, रिट्रीट्स करना, या भजन संकीर्तन करना कहीं जाके, या कोई तीर्थ स्थल में जाना, ये सब अनुग्रह के सुपात्रता होने के बाद ही होता है। ये एक सब एक माध्यम है, एक बहाना है। अभी आप ये बात सुन रहे हो, अभी ये बात सुन रहे हो, तो आप तक ये समझ, ये मैसेज पहुंचनी थी। अनुग्रह शक्ति। कौन सुपात्र है कौन नहीं है, जिसको होना है वो आ जाएंगे, जिसको नहीं होना है वो नहीं आएंगे। और जिसको होना है वो यहाँ बैठ के उसको समझ लेंगे, जिसको नहीं होना है यहाँ बैठ के भी नहीं समझेंगे। आप समझे चीज को? तो ये सब हमारी ही 100% सुपात्रता पे है। बाहर से कुछ भी नहीं है, कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई पत नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या हम तैयार हैं? तो मैं जितना भी पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, रोज व्हाट्सएप पे करता हूँ, मुझे किसी के रिस्पॉन्स नहीं दिखते उन सब चीजों, क्योंकि ये सब इंटरेस्ट वाली चीज नहीं है। हमको सुनना है, हमको एंटरटेनमेंट चाहिए भाई। आप अगला वेबिनार कब कर रहे हो? तो थोड़ा बैठ के 3 घंटे का टाइम पास कर लेंगे हम अच्छे से। एक दिव्यता का नाम दे देंगे हम, भगवान का नाम दे देंगे, एक अच्छा काम कर रहे बोल देंगे, अपने ईगो को ही सेटिस्फाई कर लेंगे कि हम कुछ बड़ा अच्छा काम कर रहे तो अच्छा है, या किसी और को बताने के लिए कर लेंगे। ये ठीक नहीं है। ये सब जागरूकता की अवस्था है, पूरा सजग होके इस मन की घटियापन को देखना है अपने को। ये मन कैसे कैसे घटिया खेल खेलता है, इसको जब देखने की हम में हिम्मत और साहस होगी, गट्स होगी, तभी ही आगे की अध्यात्म के द्वार खुलते हैं। नहीं तो हम चक्कर काटते रहेंगे, यही भजन करेंगे, यही संकीर्तन करेंगे, यही तपस्या करेंगे, यही सेवा करेंगे, यही गुण गाएंगे, यही शिव के बारे में हेलुसिनेशन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। यही अपेक्षा होगी कि मैं कैलाश में गया, मैं पूरा परिवर्तन अरे भाई, अगर ये ऐसा होता तो रोज मेरा हर रोज देखो, हर महीने की आप तादाद देखो, जो चारधाम यात्रा पे जाते हैं, कैलाश पे जाते हैं, और उनका स्टैटिस्टिक निकाल के देखो, अगर पॉसिबल है तो, मुझे मालूम नहीं, आपको कितना प्रतिशत उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा देखो। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कैलाश जाके आए तो परिवर्तन होगा, ये अनुग्रह से होता है। एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का कैसे हम लाभ लेते हैं, ये मेरी सुपात्रता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, गोली मारो हर चीज को, सजगता में जियो बस, क्योंकि सजगता में जीने से ही अनुग्रह खुलता है। उसके लिए तैयारी, तो पहले तो हिम्मत, पहले तो हमारा ही कॉन्सेप्ट्स, हमारा ही जो जो आधा अधूरा ज्ञान है, छोटा तो इधर उधर से जो हमने ऐंठा है, जमा किया है, ये सब चीजें क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, ये हम छोड़ने के लिए तैयार है? ये सब चीजें हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आज मैंने एक पोस्ट डाला, अरे पितरों को तो बाद में शांत करो, पहले तुम शांत हो जाओ। तो अगर ये बोलेंगे, ये बहुत सारे लोगों को ऑफेंड लगे, ऑफेंड है तो बिल्कुल ये शिव सूत्र के नजदीक भी नहीं जाना। ये डीपर तत्व के पास ही नहीं जाना। देविका लोत्रा, ये सब चीजें, ये टाइम पास बकवास नहीं करना कोई भी। ये सब चीजें ऑफेंड करता है, क्योंकि अभी भी हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत हमको लगाव है। ये लोग कब वो लोग, जब तक हम इस चीज से निकलने की साहस नहीं कर सकते, हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो हमारा जो हम बोलते हैं कि मन तरसा रहा है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, हम ये जानने की कोशिश करें कि मन भाई क्यों कर रहा है। मन कर रहा है पता है, लेकिन मन क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं उसको सपोर्ट करता हूं। ये मैं कौन, ये मन कौन? हाँ? ध्यान से सुनना। ये मैं कौन है, और ये मन, बोलते हैं मेरा मन। ये मैं कौन? ईगो, ईगोज माइंड इज टॉकिंग। ये बात चल रही है अभी यहाँ पे। मैं, मेरा मन, मन, ये ईगो, ईगो यानी कि मैं अपने आप को ये शरीर समझता हूँ, मैं पति समझता हूँ, मैं बेटा समझता हूँ, मैं पुत्र समझता हूँ, पुत्री समझता हूँ, पत्नी समझता हूँ, जो भी है। ये पर्सनालिटी लेके बिन चलता हूँ 24 घंटे। और इसको तो, ये पर्सनालिटी को तो 100% प्रॉब्लम होना है।
देखो ध्यान से सुनना सब लोग, ये पर्सनालिटी सफर करेगा, बुरी तरह से सफर करेगा, क्योंकि पर्सनालिटी इज ईगो। पर्सनालिटी में जब तक जिएंगे सफर करेंगे। मैं माँ बन के जीऊंगी तो सफर करूंगी, मैं पिता बन के जीऊंगा तो सफर करूंगा, पुत्र पुत्री भाई बहन पति पत्नी, ये सब आइडेंटिटी जब तक लेके मैं या एक साधक की आइडेंटिटी भी लेके जीऊंगा कुछ तो। क्योंकि देखना, वो बंदे को अलग अलग परेशानी होती है। एक जो माता पिता है, उनकी टेंशन और उनकी जो दिमाग का दही बनता है सुबह शाम तक, जो खिचड़ी बनती है, वो उनका माता पिता होने का घमंड से है। सेम बच्चों को भी जो सुबह शाम तक जो परेशान करता है मन, वो उनका बच्चे होने का या कुछ और होने का एक घमंड है, एक अहम है। वो उसमें जब तक जिएंगे कोई मुक्ति नहीं है। वो सफर करेंगे, क्योंकि ईगो का काम है सफर करना। और जो उसमें नहीं जीता, जो शिफ्ट करता है और शिफ्ट करके अपने डिवाइन प्रेजेंस में रहता है, उसको मन नहीं सता सकता। तो अभी मैं उसी आपका ही उत्तर के पास ही पहुंच रहा हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही बोला, अभी घुमा फिरा के ही बोल के मैं उधर ही ला रहा हूँ उस चीज को। तो जब तक मैं मन में जीऊंगा या पर्सनालिटी में जीऊंगा, परेशान तो होना ही है भाई। क्योंकि थॉट्स किसको आता है? मेरा मन परेशान करता है। किसको परेशान करता है? ये ईगो को परेशान कर सकता है, डिवाइन प्रेजेंस को कभी छू नहीं सकता। समझ लेना इस चीज को। इट कैन नॉट टच द डिवाइन प्रेजेंस, इट विल ओनली टच द ईगो। तो जब तक ये ईगो, ये पर्सनालिटी है मेरा, ये मेरा मन खिचड़ी, ये क्या बोलते हैं ना, वो मशीन जैसा, प्रोडक्शन मशीन जैसा कंटिन्यूस प्रोड्यूस करते रहता है। ये जब तक चक्की चलती रहेगी दिमाग, ये इसमें से थॉट्स निकलेगा, वो थॉट्स के साथ वो ईगो रिएक्ट करेगा, उसको सत्य मानेगा, उस थॉट को पकड़ेगा। फिर वो अपने ऊपर सेल्फ पिटी करेगा, अपने ऊपर गिल्टी फीलिंग लाएगा, अपने आप को मैं बेचारा बेचारी बोलेगा, मैं ऐसा समझेगा। तो वो सफर करना शुरू कर देगा, 100% सफरिंग शुरू। तो कौन सफर कर रहा है? ईगो इज सफरिंग। इफ यू आर अ डिवाइन प्रेजेंस, आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने क्या कहा। ईगो को बहुत हर्ट होता है जल्दी, भाई उसने ऐसा कहा ही कैसे मुझे, उसने ऐसे ऐसे क्यों देखा मुझे, उसने मुझे ये क्यों बोला, उसने मुझे वो क्यों नहीं दिया, इसने मुझे ये कैसे दिया इसने। तो इस प्रकार के छोटे मोटे जो बोलते हैं ना चिंदी, वो बोलते हैं एकदम से चीप चीप स्टफ्स ऑफ लाइफ, डेली लाइफ ऑल्सो विल अफेक्ट। छोटी सी छोटी चीज तक मन को, ऐसा मन ध्यान कैसे कर सकता है? ऐसा मन कैसे गहराई तक जा सकता है? तो सबसे पहला हमारा अप्रोच होना है भाई, मेरा पहले अप्रोच ठीक कर लूं कि ये मन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर पूरा भंडार है कितने जन्मों का। अब ये तो मैं इसको एक साथ साफ नहीं कर सकता। अब दूसरी बात ये है कि जब तक मैं साफ नहीं करूं, क्या मैं ध्यान भी नहीं करूं, समाधि नहीं लगाऊं, तो क्या मैं अटक गया अभी इन सब चीजों में? नहीं। देयर इज ऑप्शन दैट आई एम टेलिंग, शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस। यू लर्न शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस। आप अवेयरनेस में जियो, जागरूकता में जियो, अपने डिवाइन प्रेजेंस में जियो, जितना ये करके प्रैक्टिस करके। हाँ अब मुझे समय नहीं मिल रहा, तो फिर मन में जियो। ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं भाई, आपको उतना ही नहीं बोल रहा, तो आप पर्सनली मत लेना। आपका प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर में सबके लिए ही है, क्योंकि ये सत्संग है। तो उसमें नहीं है तो फिर जियो, माइंड ईगो में जियो और खुश रहो। लेकिन खुश रहो उसमें तो, मतलब यू शुड हैव नो कंप्लेंट्स। जैसे वो योगी है, वो बोले कि मेरा बीवी बच्चे सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में। अच्छा, अच्छी बात है। अगर आपकी बीवी बच्चे आपको समाधि दे सकते, जाओ रहो। और क्या पता उसकी समाधि वहां लग जाए, क्योंकि आधा अधूरा कुछ संसार रहेगा, संस्कार रहेंगे उनके साथ जो खत्म नहीं हुए थे। वो मन खींच रहा था, उधर आया, वो शायद एक एक दो साल में निकल जाएगा और उसकी समाधि वहीं लगी, क्या पता। तो कोई सही या गलत की बात ही नहीं कर रहे। हम मन की जो साइंस है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं।
मन ऐसे ही है, मन ऐसे ही काम करता है, ये थॉट्स ऐसे ही है। तो थॉट्स कहाँ से आ रहे? कोई नहीं, मेरे ही पर्सनल थॉट्स है, कोई बाहर का शत्रु नहीं है, मेरा ही जमा हुआ मेहनत से, मेरी जो जमा किया है मैंने पूरे जन्म जन्म तक, वो ही है अभी गटरी में, अभी उसको साफ करना। तो चलो, तब तो मैंने अज्ञानता में सब बटोरा, अब मैं इसको, तब अज्ञानता में, अभी तो मैं इसको जागरूकता में इसको ये कर सकता हूँ। तो इस मन को और इस वृत्ति को एक साइड में रखने, या इसको न्यूट्रल करने की, या इसको पावरलेस बनाने का एक तरीका है अवेयरनेस, जो मैं कई सालों से अब बताते आ रहा हूँ। उस चीज को जिन्होंने भी फॉलो किया उन्होंने वो देखा, उस चीज का डिफरेंस देखा। जिन्होंने नहीं किया, जिनको लगता है कि हो जाएगा कुछ, कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये अपने आप होने वाली चीज नहीं है। हमको लगता है कि सिर्फ सुनने से होगा, सुनने से भी नहीं होगा। सुनने से होता तो हम कितने कितने विद्वान बैठे हैं, सब कितने कितने ज्ञानी बैठे हैं, सबका ज्ञान है, सब शास्त्रों का भी ज्ञान है। तो ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, ज्ञान जो हम यहाँ बांटते हैं फ्री में या पैसे के लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वेबिनार में पैसे लेके बांटता हूँ ज्ञान, और सत्संग में फ्री यहाँ बांटता हूँ, जो भी मैं बांटूं, इसको जब हम अर्जित करते हैं, तो ये ज्ञान काफी नहीं है, ज्ञान के साथ एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर सत्संग में भी आप देखते हैं लोगों को एक्सपीरियंस होता है। किसको होता है? जिन्होंने समझ लिया कि यहाँ कहने की भैया, ये यहाँ हो क्या रही है कोशिश। तो अगर मैं जो बताने की बात आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अगर समझ आए लोगों को, तो बहुत आसानी है, उन्होंने पकड़ लिया, उसका सार मिल गया उनको, और अभी बस मौका चाहिए उनको। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग का वेट करते हैं ताकि एक हालात बने, एक एक माहौल बने, और वो उसी तत्वों को यूज करके वो अवेयरनेस की उसमें प्रवेश करे। तो वो उनकी प्रैक्टिस बना रहे हैं, उसको उसको स्ट्रांग कर रहे हैं उसको, दे आर बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रांग विद इट, इट्स देयर प्रैक्टिस। लेकिन वो समझ चुके हैं कि कहाँ पे है। तो ये हमको कहीं ना कहीं तो, किसी ना किसी दिन तो, इस जन्म में हमको समझ आना चाहिए कि मन ही करता और मन ही भोगता, और ये मन किसका है? मेरा है। अब मैं इसमें से कैसे निकलूं? जब मेरा फोकस इसमें आना शुरू हो जाता है, सब जान गया मैं, ये मन ही है। तो अगर देखो, अप्रोच भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई तिरुवണ്ണामलाई गए, या कैलाश गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, बनारस गए हैं, और वहां जाके आप बैठे हो ध्यान करने को, मन परेशान कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ द पर्सन सेइंग, अरे संसार बड़ा ये है, माया बड़ा ये है, ये इधर प्रदूषण बहुत है, इधर नॉइज बहुत है, कैसा जगह है बनारस में, तो कैसे होना चाहिए, कितना शोर है, कितनी गंदगी है, ये सब बहाने, ये सब हम दोष बाह्य मुखी होके दे रहे हैं, बाहर के वस्तुओं को, बाहर के माहौल को हम दे रहे हैं। ये मेरी नाकामयाबी है, ये दिस इज माई ओन लैक, बिकॉज आई एम फेलिंग टू सी, इट इज माई माइंड। लेकिन मैं दुनिया भर को गाली दे रहा हूँ। तो इस स्थिति, दिस इज अ वेरी इमेच्योर काइंड ऑफ अ स्टेट। मैं कई कई लोगों को देखता हूँ इस इसमें, कि वो ध्यान से भी उड़ जाते हैं, बोलते हैं कि है बहुत ही होता है। उनको अभी तक वो वहां तक नहीं पहुंचे जहां पे वो पूरी तरह से विथ कन्विक्शन समझे हैं कि मेरा मन, ये मेरा ही अर्जित किया हुआ चीज मेरे सामने आ रहा है बार बार, अब मैं इसके साथ कैसे डील करूं। ये अगर अप्रोच चेंज करे, तो वो देखेंगे सोल्यूशन आना शुरू हो जाता है। वो वहां तक नहीं जाते हैं, वो बाहर ही, अभी तक बाहर ही है, वो एक्सक्यूज में चले जाते हैं, वो सब चीजें, तो उनका ध्यान नहीं लगता कोई चीज में, वो बैठ भी नहीं सकते, ना कोई सोल्यूशन मिलता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कंफ्यूजन होता है, फिर वो भगवान को ही गाली दे दो लास्ट को, यहाँ पे भी कुछ नहीं, गुरु को गाली दे दो, या अपने नसीब को गाली दे दो, सबको दे दो। लेकिन ये सब चीजें जो बाहर हम बोलते हैं ये ठीक नहीं होती, ये मेरी लैक है, माई इनसिंसियरिटी टू एक्सेप्ट दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड इट इज मी हु हैज टू वर्क। मुझे ही काम करना है, कोई बाहर से कोई चमत्कार नहीं होने वाला।
ऐसा नहीं हो कि चलो इसकी भाषण नहीं सुने, चलो उसके भाषण सुने, उसकी नहीं तो उसकी सुने, ये गुरु नहीं तो वो गुरु। कहीं ना कहीं मुझे कुछ मिले, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब घुमा फिरा के वही बात करेंगे, उतना ही बोल रहा हूँ मैं। सभी घुमा फिरा के वही बात हो रही है। तो उस तत्व को अगर हम नहीं समझे, फायदा क्या है? तो कहीं भी जाके जब हम बैठे हैं और ध्यान नहीं लगता, तो उस टाइम पे अगर मेच्योर लेवल है तो इमीडिएटली अवेयरनेस प्रैक्टिस होके, जागरूक होके, वो बंदा सोचना शुरू हो जाता है कि ये थॉट जो आ रहे, विचार, ये किसको आ रहा है, ये किसको आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये मैं कौन हूँ? वो एंगल जब आता है, जब भी आप आए, तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि नहीं, मुश्किल है, गारंटेड। मैं पक्की बात बोलता हूँ, आप लोग जितने भी प्रयास करते हो, जो भी करते हो, ये एंगल में कभी नहीं सोचते उस समय। उस समय हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि हताश होने का मतलब ये है कि मैं जिम्मेवार नहीं। पूर्णता से जब जागरूकता से ये पता चलता है कि मैं ही जिम्मेवार हूं, तो वहां इंसान प्रयत्न करता है, सिंसियरिटी दिखाता है, ऑनेस्टी से उस चीज को जागरूक होकर देखता है कि अब मैंने कुछ सीखा है, इसको ट्रांसलेट का। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे कुछ आता नहीं है, मन ये होता है, मन मुझे सताता है, ये बड़ी मेच्योर थॉट है अगर मैं बोलूं। तो हम फिर कर क्या रहे हैं पिछले 2-3 साल से? सारे विधियां हमने सीख ली है, लेकिन अभी भी अगर मैं बोलूं मन में बहुत सता रहा है, तो गड़बड़ है। तो उस समय अगर किसी ने बोला ये किसको थॉट आ रहा है, तो जागरूक होके वो देखना शुरू कर देता है। और उस समय क्या होता है, ये उसके बाद बोल रहा हूँ, ये इमीडिएटली जो वहां तक नहीं गए उनको नहीं होगा। ये इस स्थिति में जब जो आए, और वो 100%, ऐसे स्थिति में जो जाता है तिरुवണ്ണामलाई, जो जाते हैं केदारनाथ, जो कहीं भी जाते हैं, ऐसे स्थिति में गणेशपुरी जाओ, कांजंगाड़ जाओ, ऐसे इसमें कि मुझे बैठ के ये अभ्यास करना है कि ये अहम जागृत हो जाऊं, ये किसको आता है, ये थॉट्स, ये परेशान, ये संसार किसके लिए है, जो वशिष्ठ महामुनि ने राम को बताया। उन्होंने दो ही बताया, पहले तो पता लगाओ कि आप हो कौन। ये मैं, मेरा मन मुझे सताता है, ये आप कौन हो, ये फर्स्ट। सेकंड उन्होंने बोला संसार सताता है, बोलते हो तुम, संसार सताता है, ये संसार किसका है। ये दो भी हमने किया तो काफी है। पहले तो आप ये करें कि ये थॉट किसको आ रहा है, ये परेशानी किसको आ रहा है, फिर धीरे धीरे कि ये संसार से आ रहा है, तो ये संसार किसका है। बड़ी टेढ़ी भाषा में मैं बोल सकता हूँ, संसार किसका बाप का है? ना मेरे बाप का, ना किसी का बाप का। ये पता चलता है, तो किसी का बाप का नहीं है तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? किसी का बाप का नहीं है तो मैं परेशान हूँ, मेरा बाप का नहीं है तो मैं बिल्कुल ही परेशान ना हूँ। इट डजेंट बिलोंग टू एनीबॉडी। तो ये जब इंसान यहाँ तक आना शुरू हो जाता है, तो असली काम होना शुरू। तब भले ही उसके मन में कितने भी विकार हो, वासना हो, ये हो वो हो, वो डाउन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। एटलीस्ट उस समय तो जब वो प्रयास कर रहा है, जब वो तपस कर रहा है, उस समय भी तो सताएगा नहीं। उसके बाद चाहे ठीक है, क्योंकि उस समय पे सताए मतलब वो प्रक्रिया गलत हो रही है। क्योंकि विटनेस होके जो हम दृष्टा में चले जाते हैं, और जो हम देखते हैं उस चीज को, दृष्टा बन के देखते हैं, अवेयरनेस में देखते हैं। अवेयरनेस में कौन देख सकता है डिवाइन प्रेजेंस? अहम कभी नहीं देख सकता। अहम हमेशा मन के साथ चिपका रहता है, और अहम बोलता है कि ये मन भी मैं। दोनों का बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप है और डीप, इनका अफेयर चलता है हमेशा, वेरी वेरी डीप। इनको कोई अलग नहीं कर सकता, मन और अहम को। जैसे शिव और शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे मन और अहम को कोई अलग नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर मन आपसे चिपका हुआ है तो आप अहम में हो। सरल बात है। आप अहम से हटो, शिफ्ट करो इनटू अवेयरनेस, जो सजगता है, जो चैतन्य, जो चेतना है, उसमें से शिफ्ट हो जाओ। और वहां जब आप शिफ्ट होते हो, आराम से आप देखोगे, यहाँ
क्योंकि मन अलग है। तो वहां पे जो भी खेल तांडव चल रहा है, आप उसके साथ, मेरा बाप का नहीं है बोला ना, किसी का बाप का नहीं, तो आप जुड़ेगा ही नहीं उसके साथ। तो वो अपना खेल खेल रहा है उधर मन। तो उस समय क्या होता है, वो मन को आप सरका के, हटा के, आप आपका ध्यान साधना जो भी करना है आप आराम से कर सकते हो। इसलिए मैं बेसिक सिंपल चीजें ही सिखा रहा हूं कि पहले तो मन को कैसे थोड़े देर के लिए तनिक शांत हो जाओ भाई, वो तो करे। ऐसी हमारी लाइफ ऐसे तो आना चाहिए। ये छोड़ो कि ये नहीं हो रहा, परेशान हूं, ये वो तो रहेगा, चलो मन में है, वासना में है, चलो होता है। लेकिन लाइफ में कभी ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए कि हम आधा एक घंटा बैठे और वहां पे भी हमको ऐसे एक्सक्यूज मिले, नहीं, फिर गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, फिर हमने तत्वों को नहीं समझा। तो आधा घंटा या एक घंटा या कोई पुण्य स्थान पे गए, वैसे क्षेत्र में गए, वो 3 दिन हम रहे, 3 दिन तो अनुभव होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। आप रिट्रीट में आ जाओ, आप देखोगे 100% गारंटी, कैसे नहीं होता देखेंगे। आप आ जाओ, एनी टाइम यू कैन कम, you come to the retreat, you're welcome, and you can experience it, ये पॉसिबल है। तो 3 दिन, 3 दिन अगर मन ठहर सकता है, अगर मेरी परिस्थिति बदल सकती है, मेरी मनोस्थिति बदल सकती है, मेरा हाव भाव बदल सकता है, मेरी पर्सनालिटी इंडिविजुअलिटी बदल सकती है, मेरे जो नजरिया है दुनिया को देखने का रवैया, वो सब चेंज हो सकता है 3 दिन में। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि ये बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सारे अनुभव उसी के लिए होते हैं, ये रिट्रीट जैसे कांजंगाड़ में हम कर रहे हैं, ये सब उसी के लिए है, दर्शाने के लिए कि भाई ये पॉसिबल है आपके अंदर। जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे मुश्किल है ना। तो वेबिनार्स में हम बुलाते हैं, बैठ के देखो आप, सिंसियरली डेडिकेटेड,